नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं। सोचिए, एक तरफ है एक बेहद शक्तिशाली राजा जो एक नन्हे से दूध पीते बच्चे से खौफ खाता है। दूसरी तरफ एक माँ है जो मीलों दूर जेल में बंद होकर भी अपने बेटे को देख सकती है। और फिर एक देवता जो भिखारी का रूप धरकर एक दरवाजे पर आ खड़ा होता है। ये कहानी है शक्ति, आस्था और नजरिए की, एक ऐसी कहानी जो श्री कृष्ण के महाकाव्य से निकली है। तो कहानी की शुरुआत होती है मथुरा के शक्तिशाली राजा कंस के भव्य दरबार से। एक ऐसा राजा जिसके नाम से ही धरती कांप उठती है, जो किसी से नहीं डरता। लेकिन दरबार में खौफ का माहौल है। क्यों? क्योंकि जैसा कि कहा गया है, उसके सामने कोई वीर योद्धाओं की सेना नहीं, बल्कि एक छोटा सा दूध पीता बालक है। और बस उसी एक बालक ने कंस को पूरी तरह से चकरा कर रख दिया है। तो सवाल उठता है कि आखिर एक राजा इतना डरा हुआ क्यों है। चलिए इसी डर की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे ये डर एक ताकतवर राजा की बुद्धि पर भी पर्दा डाल सकता है। सोचकर भी अजीब लगता है ना? एक ऐसा राजा जो खुद को इतना ताकतवर समझता है कि वो देवता इंद्र से बिजली छीन लाने का दंभ भरता हो, वो एक नन्हे से शिशु के आगे बेचारा और लाचार महसूस कर रहा है। उसकी सारी ताकत, उसकी विशाल सेना, सब कुछ इस एक रहस्यमयी बच्चे के सामने जैसे किसी काम की ही नहीं रही। और उसकी ये जो हताशा है वो बेवजह नहीं है। देखिए, पूतना जैसे उसके सबसे खतरनाक और शक्तिशाली योद्धा, वो उस बच्चे के हाथों मारे जा चुके हैं। उसके मन में दिन रात एक ही सवाल घूम रहा है, क्या यही वो बच्चा है जो उसकी मौत की भविष्यवाणी है? और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कोई भी उसे इसका सीधा सीधा जवाब नहीं दे पा रहा है। मतलब उसके पूरे साम्राज्य के अधिकार को एक बच्चा चुनौती दे रहा है। अब जब कुछ समझ नहीं आ रहा तो कंस क्या करे? वो अपने सलाहकारों की तरफ मुड़ता है और वहां उसे दो बिल्कुल अलग रास्ते सुझाए जाते हैं। एक रास्ता है विनाश का और दूसरा सब्र का। दो राक्षसी हथियार। तो ये हैं वो दो विकल्प जो कंस के सामने रखे गए हैं। एक तरफ है पाश्विक बल, यानी तृणावर्त नाम का एक बवंडर राक्षस, जिसे भेजकर बच्चे को फौरन खत्म कर दिया जाए। दूसरी तरफ है रणनीतिक धैर्य, जिसे कहा गया प्रतीक्षा अस्त्र, यानी धैर्य का हथियार। मतलब कुछ मत करो, बस सही समय का इंतजार करो। ये धैर्य का हथियार वाला विचार बड़ा दिलचस्प है। सलाहकार बाणासुर कहता है, महाराज, उस बच्चे को फिलहाल भूल जाइए, अपने राजकाज में मन लगाइए, मनोरंजन कीजिए, बस सही वक्त का इंतजार कीजिए। और सही वक्त कब आएगा? जब मन से निराशा खत्म हो जाएगी और उम्मीद और उत्साह खुद ब खुद लौट आएंगे। बाणासुर ने यह भी याद दिलाया कि जब समय खराब हो तो देवताओं को भी छुपना और इंतजार करना पड़ा है। यानी यहां पर धैर्य रखना सिर्फ एक अच्छी बात नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है, एक हथियार है। तो एक तरफ कंस का भव्य दरबार और उसकी साजिशें, और अब चलिए वहां से बहुत दूर चलते हैं, एक अंधेरी उदास जेल की कोठरी में। क्योंकि कहानी यहां एक बिल्कुल अलग, एक बहुत ही गहरा मोड़ लेने वाली है। जिस वक्त कंस अपने साजिशों के जाल बुन रहा है, उसी वक्त उस बच्चे को जन्म देने वाली मां देवकी उस जेल की दीवारों और मीलों की दूरी को लांघकर अपने बेटे से जुड़ जाती है। कैसे? सिर्फ अपने निस्वार्थ प्रेम की शक्ति से। और उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जो किसी और को नजर नहीं आ सकता। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उनके पति वासुदेव ठीक उनके बगल में ही हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर ऐसा क्यों है कि जो एक मां देख सकती है वो एक पिता नहीं देख सकता? क्या देखने के लिए सिर्फ आंखों की जरूरत होती है? और इसका जवाब खुद वो बालक ही देता है। वो कहता है, मैं ज्ञान और बुद्धि की पकड़ से बाहर हूं, मुझे समझने के लिए तर्क नहीं बल्कि भक्ति चाहिए। और उस भक्ति से जो विश्वास पैदा होता है, बस उसी से मुझे देखा और पाया जा सकता है। और यही वो विश्वास है जो मां देवकी के मन में कूट कूट कर भरा है। तो अब तक हमने दो दुनियाएं देखी, एक कंस के डर की और दूसरी देवकी की भक्ति की। और ठीक जब लगता है कि कहानी समझ में आ रही है, तभी ये दोनों दुनियाएं टकराने वाली हैं। क्योंकि गोकुल के उस शांत से गांव में अब एक नई, बहुत ही रहस्यमयी और शक्तिशाली हस्ती का आगमन होता है। ये कोई आम साधु या यात्री नहीं है, ये हैं स्वयं भगवान शिव। सोचिए,
सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक वो एक साधारण से घूमते फिरते योगी का वेश धरकर आए हैं। क्यों? सिर्फ उस दिव्य बालक की एक झलक पाने के लिए। वो दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं और एक गीत गाते हैं। उनकी विनती बहुत सीधी सादी है, पर उसमें गहराई बहुत है। वो कह रहे हैं, ओ मैया, अपने लाल का मुख दिखा दो। ये जोगी बहुत दूर से आया है और इसकी आंखों में बस तुम्हारे पुत्र के दिव्य दर्शन की प्यास है। और इस योगी के आने से एक नई तरह की चुनौती सामने आ खड़ी होती है। इस बार ये तलवारों की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये भक्ति, विश्वास और उसूलों की एक बड़ी परीक्षा है। अब देखिए, उस योगी का एक बड़ा ही कड़ा नियम है। उसका व्रत है कि वो दिन में जिस पहले दरवाजे पर जाएगा, भिक्षा भी वहीं से लेगा। अगर वहां से मना हो गया तो वो उस दिन भूखा ही रहेगा। और ऊपर से उसका चेहरा सूरज की तरह चमक रहा है, जिसे देखकर गांव वाले घबरा रहे हैं और वो किसी और घर जाने को तैयार ही नहीं है। अब सब एक मुश्किल में पड़ गए हैं, क्योंकि एक योगी को दरवाजे से भूखा लौटाना, ये तो पूरे गांव के लिए बहुत बड़ा अपशकुन माना जाएगा। तो सब घबराकर बच्चे की पालने वाली मां यशोदा के पास जाते हैं। सब उनसे कहते हैं कि वो उस महात्मा को कुछ कीमती उपहार देकर मना लें, जैसे कि एक मोतियों का हार। लेकिन उस योगी को इन सोने चांदी हीरे मोती में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसकी आंखें तो कुछ और ही ढूंढ रही हैं, कुछ ऐसा जो इन सबसे कहीं ज्यादा कीमती है। तो कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां एक तरफ है महल में बैठा डरा हुआ राजा जो साजिशें रच रहा है, और दूसरी तरफ है एक दृढ़ निश्चयी देवता जो भिखारी के वेश में एक दरवाजे पर खड़ा है। तो सवाल ये है कि जब शक्ति भक्ति से टकराती है तो आखिर जीत किसकी होती है? सोचिएगा जरूर कि आगे क्या हुआ होगा।